ऐसा नहीं है कि आज किसी ज़िद में माइक और लाउड स्पीकर की संख्या बढ़ गई हो। अगर ऐसी बात है तो सीएम योगी आदित्यनाथ जी ये भी बता दें कि कितने लाउड स्पीकर लग सकते हैं और कितने हम उस पर माइक लगा सकते हैं, इसकी भी वजाहत कर दें तो बेहतर होगा, ताकि ये बात कोई ना कह सके कि अब जो है बढ़ रही है तादाद माइकों की या लाउड स्पीकर की। कि चाहे वो मस्जिद हो, मंदिर हो, वहाँ से आवाज़ें बाहर ना निकले। माइक लगने के बाद ये पॉसिबल है, इम्पॉसिबल चीज़ कह रहे हैं कि वो बाहर आवाज़ क्यों नहीं जाएगी। हम तो ठीक है, ये पहले दूसरे जो अपोजिशन वाले हैं, जो अपोजिट पार्टी हैं, उनसे इस चीज़ पर राय ले लें कि वो इस चीज़ को मानेंगे कि नहीं मानेंगे। उनके जो धार्मिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इस चीज़ को मानने के लिए तैयार हैं कि नहीं मानने के लिए तैयार हैं, वो अपनी राय रख दे, उसके बाद अपनी राय इस चीज़ पर। अजान वर्सेस लाउड स्पीकर, या यूँ कहें अजान वर्सेस हनुमान चालीसा। पिछले कुछ समय से महाराष्ट्र से शुरू हुआ ये गतिरोध उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों में फैल चुका है। लगातार लोग निकलकर अपनी अपनी छतों पर, प्रतिष्ठानों पर लाउड स्पीकर लगा रहे हैं जिसमें वो हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। तर्क उनका सिर्फ ये है कि जिस प्रकार से अजान के लिए मस्जिदों पर लाउड स्पीकर की संख्या बढ़ी है और अजानों के लिए जो माइक लगाए गए लाउड स्पीकर मस्जिदों पर, वो ध्वनि उनकी बहुत ज़्यादा है। वो चाहते हैं कि इस ध्वनि के एवज़ में वो हनुमान चालीसा का पाठ करें। इन्हीं सब गतिरोध के बीच कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक आयोजित की, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर ये निर्देश दिया अधिकारियों को कि कानून व्यवस्था को किसी भी रूप में प्रभावित ना होने दिया जाए, साथ के साथ किसी एक नई परंपरा का ईजाद किसी भी ज़िले में ना होने दिया जाए। जो पुरानी परंपराएं बदस्तूर चली आ रही हैं उनको परमिशन के हिसाब से आयोजित कराने में प्रशासन सहयोग करे, चाहे मस्जिद हो चाहे मंदिर हो। उन दोनों के ही जो प्रेमिसेस हैं उनके बाहर ना तो आवाज़ जानी चाहिए वाद्य यंत्रों की, ना ही उनके जो स्पीकर हैं उनकी ध्वनि दूर तक जानी चाहिए। साथ के साथ दोनों ही धार्मिक प्रतिष्ठानों के जो अनुयायी हैं उनसे भी ये कहा गया है कि अपने धर्म का प्रचार सड़क पर वो नहीं कर सकते। इन्हीं सब बातों के बीच हमारे साथ मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग अलीगढ़ में मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि वो योगी आदित्यनाथ के कल की वीसी की में जो लिए गए निर्णय हैं उसको किस तरीके से देखते हैं। क्या नाम है आपका? जी, फरीद मिर्ज़ा। योगी आदित्यनाथ ने कल वीसी में डिसीजन लिया है कि जो धार्मिक संस्थान हैं उन पर जो वाद्य यंत्र या स्पीकर, लाउड स्पीकर लगे हैं, उनकी आवाज़ उनसे बाहर नहीं जानी चाहिए और कोई भी धार्मिक गतिविधि सड़कों पर किसी भी धर्म को नहीं होनी चाहिए। क्या कहना है? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी ने जो ये बात कही है, जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं, बिल्कुल उनकी बात को जो है कि हम मतलब उनकी इस राय का, उनकी इस बात का जो है हम स्वागत करते हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिनसे धार्मिक चीज़ों को, चाहे किसी भी धर्म का मानने वाला हो, उनके जज्बात को, उनके अक़ीदे को या फिर उनकी आस्था को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, एक बात। और दूसरी बात ये है जो योगी जी ने जो कहा है वो तो 2005 में जो है ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी इसके ऊपर है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि मतलब जो माइक, जो लाउड स्पीकर्स लगाए जाएँ चाहे जिस भी धार्मिक स्थल पे हो, उनका एक डेसिमल होना चाहिए, उसके हिसाब से लगा होना चाहिए। और वो जजमेंट है उसका भी हम स्वागत करते हैं, उस पर योगी जी ने जो कहा है इसका भी हम स्वागत करते हैं। और ऐसा होना चाहिए ताकि जो देश में, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, या तरह तरह जगहों पे दंगे हो रहे हैं, इस तरह के दंगा ना भड़के और एक कम्युनिटी के लोग टारगेट ना हो। तो जो उन्होंने निर्णय लिया है कि धार्मिक गतिविधि एक तो सड़क पर नहीं होगी, साथ ही जो लाउड स्पीकर हैं या जो स्पीकर्स धार्मिक संस्थानों पर लगे हुए हैं उनकी आवाज़ उस प्रेमिसेस से बाहर नहीं जाएगी, इस बात का कितना समर्थन करते हैं? देखिए, इस बात का समर्थन करना तो ऐसा है कि देखिए, हम तो ठीक है, ये पहले दूसरे जो अपोजिशन वाले हैं, जो अपोजिट पार्टी हैं, उनसे इस चीज़ पर राय ले लें कि वो इस चीज़ को मानेंगे कि नहीं मानेंगे। उनके जो धार्मिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इस चीज़ को मानने के लिए तैयार हैं कि नहीं मानने के लिए तैयार हैं, वो अपनी राय रख दे, उसके बाद अपनी राय इस चीज़ पर हम रखने के लिए तैयार हैं। क्या नाम है आपका? सलमान गौरी। क्या कहना है इस वीसी पर जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने की है कल? नहीं, बिल्कुल एक्सेप्ट है। ये तो 2005 का जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था उसी के अकॉर्डिंग है, इन्होंने कुछ नया नहीं किया। नया सिर्फ इन्होंने एक चीज़ को कहा है कि चाहे वो मस्जिद हो, मंदिर हो, वहाँ से आवाज़ें बाहर ना निकले। माइक लगने के बाद ये पॉसिबल है, इम्पॉसिबल चीज़ कह रहे हैं कि वो बाहर आवाज़ क्यों नहीं जाएगी, बाहर आवाज़ जाएगी। लेकिन हाँ, ये दूसरी चीज़ जो कह रहे हैं कि रोडों पर नहीं होना चाहिए, रोडों पे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसके लिए प्रॉपर मंदिर है, मस्जिद है, गिरजाघर है, चर्च है, अदर स्थल हैं जो अपने अपनी मजहबी रसूमात को अदा करते हैं, वहाँ पर करे बेहतर है, ताकि किसी तरीके से, जिस तरीके से ये लोग वायलेंस फैला रहे थे अभी हनुमान चालीसा के नाम से, जैसे अलीगढ़ में भी करने की कोशिश थी कि 21 जगहों पे करेंगे, तो ये मुख्यमंत्री ने एक सही संदेश दिया है कि इस तरीके का वायलेंस ना फैले। अच्छा, उस वायलेंस की वजह, रोकने की वजह ये है कि जैसे दिल्ली के अंदर निकल गए रोडों पर, नारे लगा रहे हैं हाथ में तमंचे लेकर, मतलब एक मजहब
को आप लेकर बढ़ रहे हैं, तो मजहब में ये तो नहीं सिखाता है ना कि तुम अपने हाथों में हथियार लेके निकल जाओ और ख़ुद उसके उसके रक्षक बन जाओ। जब यहाँ की जुडिशियरी है, यहाँ की जमहूरियत है, तो यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर है, डीएम है, एसपी, ये सब क्यों हैं? वो सब मेंटेन करेंगे ना। तो इन्हीं सब चीज़ों को जब उन्होंने देखा होगा कि इस तरीके से वायलेंस फैलाए जा रहे, तो इसको रोका जाए। नहीं, उन्होंने ये कहा है कि ये जो लाउड स्पीकर लगाने की नई पद्धति की शुरुआत हो रही है, इस पर रोक लगाई जाए। कोई भी नई चीज़ नहीं होगी, पुरानी चीज़ जो होती चली आ रही है परंपरागत रूप से, वो परमिशन के साथ होती रहेंगी। साथ के साथ लॉ एंड ऑर्डर किसी भी सूरत में बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। इस बात का खास ख्याल ज़िले के वरिष्ठ अधिकारी रखें, उन्होंने अपनी वीसी में कहा है। तो इस बात से क्या इत्तेफाक रखते हैं कि जो निर्णय लाउड स्पीकर से रिलेटेड उन्होंने दिया है, क्योंकि उनका निर्णय कल का है, और जो डेसिबल वाली बात आप कह रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट में 2005 की है, तो इन दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन फिर हो रहा है कि मानी कौन सी वाली बात जाएगी? नहीं, मानी तो 2005 की जाएगी। जो जुडिशियरी ने जो फैसला दिया उसी पे चलेंगे। ये तो अभी इनको समझना चाहिए कि कोई भी आवाज़ बाहर निकलना तय है, तो ये जो सीमित कर दिया गया है, कोई भी आवाज़ माइक पे जो आवाज़ होती है वो बाहर निकलती है। आवाज़ को रोका नहीं जा सकता, चाहे वो किसी भी, चाहे मंदिर का हो चाहे मस्जिद का हो। और वायलेंस जो रोकने का जो तरीका है, सिर्फ कह देने से नहीं होगा। ये जो 21 तारीख को अलीगढ़ में होना है, इसको रोका जाए। क्यों रोका जाए? ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि तुम हनुमान चालीसा मत पढ़ो, हनुमान चालीसा खूब पढ़ो, लेकिन रोडों पे जब निकलोगे तो पब्लिक को दिक्कत होगी। रोड पे बसें चल रही हैं, रोड पे पब्लिक निकल रही है, और तुम अभी तो तुम्हारे ये हालात हैं कि तुम कहीं तलवार लेके निकल रहे हो, कहीं हाथ बंदूकें तुम्हारे होती हैं। तो ये लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट तो वही लोग कर रहे हैं, उसको ही समझना पड़ेगा ना कि हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ाने के चक्कर में तुम वायलेंस खुद फैला रहे हो। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मोहम्मद नौमान मिसबाही है। अज़ान को लेकर लगातार बातें चल रही हैं। महाराष्ट्र से शुरू हुआ कि अज़ान लाउड स्पीकर से नहीं होनी चाहिए। लाउड स्पीकर और अज़ान ये दोनों क्यों ज़रूरी हैं? सर देखिए, सही बात यही है कि अज़ान कोई आज से माइक पर नहीं दी जा रही है। एक ज़माना हो गया माइक पर अज़ान होते हुए। ये एक तरह की ज़िद लोगों में चढ़ी कि माइक से अज़ान हो रही है तो हम भी जो है इस तरह के काम करें जो कि इन्हें तकलीफ़ पहुंचाई जाए, या मतलब यह है कि अज़ान को बंद किया जाए। तो सर एक तरह से ये ज़िद है, और मुख्यमंत्री जी ने जो ये संदेश दिया है, बड़ा अच्छा संदेश दिया है कि जो भी धार्मिक कार्यक्रम हो परमिशन के साथ हो। अब वो जगह की कमी है तो हो सकता है कभी बाहर भी लाना पड़ सकता है कोई प्रोग्राम, तो वो भी क्या हो, परमिशन से होना चाहिए। अगर हमारा प्रशासन उसकी इजाज़त दे और उसकी हिफाजत करे, उसकी निगरानी करे, तो कोई भी धार्मिक कार्यक्रम हो जहाँ परमिशन मिले वहाँ हो सकता है। इस बात से इत्तेफाक रखते हैं जो सीएम ने कहा है? सीएम ने जो ये कहा, सीएम हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा है वो काफ़ी हद तक सही कहा है और हमारे सूबे के हक़ में बेहतर है। तो एक जो आरोप या कहें हिंदूवादी संगठन या बीजेपी के जो प्रदर्शन कर रहे लोग वो लगाते हैं कि जो संख्या लाउड स्पीकर की मस्जिदों में पहले हुआ करती थी मीनार पर अजान देने के लिए, वो संख्या बढ़ चुकी है। इसका वो आरोप लगा रहे हैं, इसको मुद्दा बना रहे हैं। तो क्या ऐसा हुआ है कि पिछले कुछ सालों में जो लाउड स्पीकर लगे हुए थे उनकी संख्या बढ़ी है? नहीं सर, ऐसा नहीं है, बल्कि हालात के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है। ऐसा नहीं है कि आज किसी ज़िद में माइक और लाउड स्पीकर की संख्या बढ़ गई हो। अगर ऐसी बात है तो सीएम योगी आदित्यनाथ जी ये भी बता दें कि कितने लाउड स्पीकर लग सकते हैं और कितने हम उस पर माइक लगा सकते हैं, इसकी भी वजाहत कर दें तो बेहतर होगा, ताकि ये बात कोई ना कह सके कि अब जो है बढ़ रही है तादाद माइकों की या लाउड स्पीकर की। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नहीं। क्या कहना है इस मामले पर? क्या कहना है, हमें क्या कहना है, कह दिया जो भी कहना था। नहीं, आप हैं एक निवासी हैं शहर के, और मस्जिदों में लाउड स्पीकर की जो बात है वो आज से तो लगे नहीं है, लाउड स्पीकर काफ़ी समय से लगते हुए आ रहे हैं। तो अब जो ये विवाद छिड़ रहा है इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या देखना है इसको, जैसे योगी नाथ कह रहे हैं, ठीक है, संख्या ही कह रहे हैं, वो बता दें कितने माइक होने चाहिए। और अजान तो 2 से 2.5 मिनट लगती है, इससे ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है। ये अजान में 2 से 2.5 मिनट लगते हैं बस। जिनको तकलीफ़ हो रही है, जो तकलीफ़ जिनको हो रही है 2-2.5 मिनट के अजान में, उनसे पहले ये सवाल पूछा जाए, जब तुम हनुमान चालीसा करते हो तो पूरे 24 घंटे करते हो। जब तुमको 24 घंटे आवाज़ सुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो ये 2.5 मिनट की अजान से तुम्हें कहाँ से प्रॉब्लम आ जाती है? ये तो ज़िद है। मसला दरअसल देखिए, कई जगहों, कई राज्यों में जो है वो निकाह चुनाव होने वाले हैं। जैसे आप देख लीजिए कि दिल्ली में निकाह चुनाव होने वाला है और मुंबई में होने वाला है। और जो इस मुद्दे को उठाया है राज ठाकरे, MNS, मतलब समझ लीजिए एक बच्चा है, वो पॉलिटिकल पार्टी जो है 30 साल से अपने आप को मतलब उभरने की कोशिश कर रही है, कैसे भी करके हम ऊपर आ जाएं, पर वो आ नहीं पा रही है ऊपर। तो वो अपने आप को एक बहुत बड़े पैमाने पे जो है वो एक
सेंट्रल लेवल के नेता बनाने के लिए उन्होंने मतलब इस तरह के मुद्दों को उठाया है ताकि मेरे कम्युनिटी के लोग मुझे एक्सेप्ट करें। इसलिए उन्होंने इस मुद्दे को उठाया है और वो करीब करीब उनके लोगों ने उसको एक्सेप्ट भी किया, करीब करीब वो कामयाब होते भी नज़र आ रहे हैं। दूसरी चीज़ और ये भी है कि 74 साल हो गए हिंदुस्तान को आज़ाद हुए, कभी भी लाउड स्पीकर को लेकर कोई तमाशा नहीं हुआ था। क्यों आज 74 साल के बाद ये याद आया कि आज माइक से अजान को रोका जाए, इनकी आवाज़ को रोका जाए? क्यों ऐसी कंट्रोवर्सी करने की क्या ज़रूरत पड़ गई इनको? तो ये थे मुस्लिम समुदाय के लोग जिनका कहना है कि अज़ान का समय जो है वो मात्र 2 से ढाई मिनट का रहता है और देश को आज़ाद हुए इतना समय हो गया, अज़ान को लेकर, लाउड स्पीकर को लेकर कभी कोई विवाद की बात सामने नहीं आई। इस बार और इन मौजूदा हालातों में क्यों ये बात निकलकर सामने आ रही है, इसके पीछे का तर्क ये लोग दे रहे हैं निकाय चुनाव या अन्य राज्यों में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव। राजनीतिकरण इनका कहना है कि इस मुद्दे का हो गया है, लेकिन जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल निर्णय लिया है वरिष्ठ अधिकारियों के साथ, उसका एक रूप से ये लोग समर्थन भी करते हैं, लेकिन लाउड स्पीकर वाली बात पर इनका कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश हैं उनका पालन किया जाएगा। अकरम खान, अलीगढ़, यूपी तक।